बाबा नीम करोड़ी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। महाराज जी की एक सबसे बड़ी सीख थी कि यदि कोई आदमी गलती करता है तो आपको उसे क्षमा कर देना चाहिए। उसको दंडित, प्रताड़ित या उसको नीचा दिखाना या उसकी बेइज्जती वगैरह नहीं करनी चाहिए। आदमी को बस क्षमा कर देना चाहिए, उससे उसका जीवन सुधर जाता है। यदि आप किसी को सज़ा दे देते हैं तो उसका जीवन नहीं सुधरता है, वो हमेशा ही उस चीज़ के अंदर करता रहता है। इसके ऊपर एक लघु कथा है कि एक बार बाबा अपने वृंदावन आश्रम में नहीं थे और उनके पीछे आश्रम बन रहा था। काफ़ी सारी सीमेंट की बोरियां वहाँ से गायब। ये बात महाराज जी को बताई गई तो महाराज जी ने जो वहाँ का माली था उसको बुलाया और उससे पूछा कि भाई कितनी सीमेंट की बोरियां तुमने बेच दी। माली ने मना किया और महाराज जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसके बाद महाराज जी ने उसको कुछ देर का समय दिया तो किसी तरह से माली ने कहा, माली घबरा गया। माली ने कहा कि अब तो मैं परेशान हो जाऊंगा और मुझे पुलिस वगैरह में हो जाएगा। तो माली ने महाराज जी के हाथ जोड़ के बोला कि महाराज जी मैंने बोरियां बेच दी और उससे मुझे 250 रुपये मेरे को मिले। तो महाराज जी ने तुरंत आज जो उस समय आश्रम के संचालक थे उनको बुलाया और बोला कि इसको 250 रुपये और दे दो और इसको जाने को कह दो। तो उसको 250 रुपये दे दिए गए और उसको तुरंत महाराज आश्रम से जाने के लिए कह दिया गया। अब वो चला गया अपने, और कुछ नहीं, महाराज जी ने और कुछ नहीं कहा उससे, उसको दे के जाने को कहा। अब वो बड़ा परेशान हुआ और कुछ दिन बाद वापस महाराज जी के पास है और पैरों में गिर गया। बोला महाराज जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो महाराज जी उसको देखे और थोड़े से मुस्कुराए, बोले अब तुम्हारा सेंट्रल जेल जाने का समय हो गया है। तो वो घबरा गया। तो महाराज जी ने हंसते हुए बोला कि अब जाओ, तुम लखनऊ के पनकी मंदिर में जाके सेवा करो और आज से तुम वहीं रहोगे। महाराज जी का आदेश पाकर वो वहाँ चला गया और वो अपने जीवन पर्यंत उसने वहीं महाराज मंदिर की सेवा करी। और जब वो वृद्धावस्था में आके वो मंदिर का सर्वे सर्वा बन गए, पूरे संचालक हो गए और लोग उनके काम की हमेशा ही तारीफ़ करते, लोग उनके बारे में काफ़ी उनकी इज्जत करते और उनका पूरा ही, उस माली जो था उसका पूरा ही जीवन सुधर गया। अब इस कथा से महाराज जी क्या अपने भक्तों को समझाना चाहते हैं? कई बार ऐसा होता है कि लोग परिस्थितिवश कोई गलती कर देते हैं और वो जो गलती होती है वो उस समय तो सही लगती है कि कोई बात नहीं, चलो ये सब तो चलता है, बट कुछ देर बाद हमारे यहाँ मन में उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। उस हिसाब से आदमी को बहुत पश्चाताप होता है और ये बहुत साधारण बात है। ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पश्चाताप नहीं होता, बट जितने भी लोग हैं जब भी वो कोई गलती करते हैं, हो सकता है उस समय वो गलती, आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, आपने उसको अपशब्द बोल दिया, अपने हाथ वाथ मार दिया उसको, बट उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि नहीं ये बात गलत है। क्योंकि जैसे हम सब की आजकल जितनी नई कारें आती हैं उसके अंदर ACM लगा होता है, कंप्यूटर लगा रहता है और यदि कार में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका एक चिन्ह आपके जो कार में आपको बताता है कि भाई इंजन खराब है, कि इसके हवा सही से नहीं आ रही, जो भी उसकी कमियां रहती हैं, या तेल नहीं है, गाड़ी गर्म हो रही है। उसी तरह भगवान ने भी हमारे शरीर में एक कंप्यूटर फिट लगा रखा है। जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हमको खुद पता चल जाता है कि हमने गलती क्या की है, बट अपने अहंकार वश हम उस लोगों को बता नहीं पाते हैं। वो लाइट जल रही होती है हमारे मन में, भगवान ने हमें बता दिया भैया ये लाइट जल गई,
और तुरंत लाइट जल जाती है। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये लाइट गलत काम किया आपने। ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है जिनके वो कंप्यूटर ख़राब है, और भगवान ने ऐसा कंप्यूटर हमारे दिमाग में और शरीर में लगा रखा है कि यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है गलत कार्य है। चाहे बड़े से बड़ा बदमाश किसी को का गलत हो, चाहे आप हों चाहे कोई हो, सबको ये पता चल जाता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं गलत है। अब जब वो बत्ती जल गई तो पश्चाताप आप किसी चीज़ के लिए कर दीजिए और कोशिश करिए दोबारा नहीं हो, तो आपका सब जो भी आपने पाप किया है या जो भी आपने गलत काम किया वो सुधर सकता है। और वहीं यदि आप कुछ लोगों को क्या होता है कि एक तरह का मज़ा आता है। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, कुछ लोग कहेंगे पैसा है, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास ताकत होनी चाहिए, कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे। मेरे अनुसार आज की तारीख में इस दुनिया में सबसे बड़ा जो सुख है वो है मैं सही हूँ तुम गलत हो। इसके कई उदाहरण। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप खुद गाड़ी बहुत ही गलत चलाते हैं, तेज चलाते हैं, उल्टा सीधा चलाते हैं, पर यदि आप के आसपास कोई ऐसा करता है तो तुरंत आप खिड़की से मुंह निकालकर उसको अपशब्द कहते हैं कि तुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। इसमें सुख क्या मिल रहा है कि मैं सही हूं और आप गलत हैं। ये पूरी जिंदगी जो है हमारी इसी के आसपास गुजरती है कि मैं सही और तुम गलत। हर आदमी अपना वकील बना हुआ है, चाहे उसने कितना ही गलत काम किया हो, पर वो दूसरे आदमी को अगर देखता है कि उसके पास 1% भी कोई गलत काम कर रहा है तो तुरंत इस आनंद को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाता है कि मैं सही तुम गलत। उसी में क्या होता है कि यदि आपको किसी आदमी की कोई कमी पड़ जाती है, यदि कमी हो जाती है, पता चल जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी उस कमी का फ़ायदा उठाते हैं, उसको बेइज्जत करने में, चार लोगों के सामने उसकी इज्जत को कम करने में लग जाते हैं। यदि आपकी जो शरीर है उसके अंदर विटामिन की कमी है तो आप क्या विटामिन की गोली खाकर उसकी कमी पूरी करेंगे, या सब्जियां खाकर पूरी करेंगे, या उसका मजाक उड़ाकर आप पूरा करेंगे? इसके अंदर एक बहुत आजकल हम लोग बहुत देखते हैं कि ये गंजा है, इसके सर पे बाल नहीं है, ये मोटा है, ये पतला है, ये कद कम है, इसका काला है, गोरा है। ये हम खूब बातें करते हैं, दूसरे के शरीर की बनावट को लेके खूब मजाक उड़ाते हैं, खूब मज़े लेते हैं। और ये वो लोग करते हैं जो कि बराबरी की बातें करते हैं कि हम सब बराबर हैं। उसके ठेकेदार ये खूब करते हैं, जिसको हम आज की भाषा में बॉडी शेमिंग कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसी भी किसी की शारीरिक बनावट है वो उसकी समस्या है, भगवान ने उसको शरीर वैसा ही दिया है। हम और आप कोई नहीं होते कि हमें उसकी मजाक बनाना होता है। ऐसे कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, इतना उनको प्रताड़ित करते हैं कुछ लोग। हो सकता है आपके लिए वो मजाक हो, आपने 2 मिनट मजाक करी, आप चलते बने, पर जिस व्यक्ति के साथ आप ये मजाक कर रहे हैं उसके ऊपर उसका काफ़ी देर तक असर रहता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यदि किसी से कोई गलती हो गई है, ज़रूर उसको उस गलती के बारे में समझाएं और उसको माफ़ कर दें। मैं कई बार देखता हूँ कई बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने बच्चों के की कोई कमी के बारे में जानते हैं तो उनको हमेशा उस कमी को याद दिलाते रहते हैं। बड़ों का काम है लोगों को समझाना और क्षमा करना। इसीलिए फिर वो कहते हैं जी हमारा छोटा भाई हमारे बड़े भाई की इज्जत नहीं करता है। तो यदि आपने उसकी गलती पकड़ के उसको बेइज्जत ना करते, उसको समझाया होता, प्यार से बात करी होती, तो हो सकता है कि आपका छोटा भाई आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आनंद है मैं सही और तुम गलत, इसके
इससे हमेशा बच के रहना चाहिए और हमेशा समझना चाहिए कि क्या मैं वाकई ये कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आप खुद, अगर आप आज ये कथा सुन रहे हैं और आज ही आप सोचेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी जगह आप भी वही काम करते हैं, पर जब वो काम दूसरा करता है तो आपको बुरा लगता है। मैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उनका तो पेशा ही अलग है। तो इससे आज की हमारी सीख है कि क्षमा करिए लोगों को और उनकी गलतियों का बार बार उन्हें रेखांकित मत करिए। यदि किसी ने गलती करी आप उसे समझाइए गलती दोबारा ना करें, पर उस गलती को रोज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है जो उसने अपने पुराने समय में की है। तो आज की कथा में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे महाराज जी की एक नई कथा या सीख के साथ।